होता तो बड़े बड़े मूंछ वाले मर्द भारतीय जनता पार्टी के निकल करके चले आते सामने और कहते देखो पाकिस्तान से ऊपर हैं। लेकिन शुक्र मनाइए कि यहां इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान और म्यांमार की जनसंख्या के बारे में पैदा करते हैं मोदी सरकार पर और मोदी सरकार की उन नीतियों पर जो मोदी सरकार ने नीतियां वर्क फ्रॉम होम से चला रखी हैं, जिनके बारे में ये सुनिश्चित नहीं किया कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनकी इंटरनेट सेवाएं कम से कम बाधित न की जाएं। चुने हुए लोगों के कुछ मोबाइल नंबर ही दोस्तों, कभी गाना सुनते थे हम बचपन में, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, आओ इस मिट्टी से तिलक करो ये माटी है बलिदान की। शायद अब इसके मायने बदल गए हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं इस झांके हिंदुस्तान की, जिसकी माटी में मिले हुए हैं व्यापारियों के और देश को बेचने वाले नेताओं के गुण। शायद इससे अच्छा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इतना अच्छा गीतकार मैं हूं नहीं। लेकिन दोस्तों, आज बात करेंगे हम उस डिजिटल नारे की, जिस डिजिटल नारे के बारे में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बहुत गाहे बेगाहे बोलती रहती है। और आज इसके बारे में बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान के डिजिटल क्रांति का यूट्यूब चैनल हो या कुछ भी हो, जहां एक तरफ ट्विटर को अपनी आज़ादी के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के शरण देनी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठते हैं आंकड़ों पर। चलिए, आंकड़ेबाजी सरकार जानती है तो आंकड़ेबाजी तो हम भी जानते हैं। आंकड़ेबाजी में हमारे सोशल मीडिया के आचार्य कन्फ्यूशियस जो हैं बहुत माहिर हैं। जब भी आंकड़े डालते हैं बहुत बेहतर और सही आंकड़े डालते हैं। चलिए, आचार्य कन्फ्यूशियस की बातें करें, जो ट्विटर आईडी पर काफी एक्टिव हैं आचार्य कन्फ्यूशियस। जी हां, डिजिटल इंडिया के नारे के साथ चल रही सरकार का सच ये है कि सरकार 2021 में भारत इंटरनेट सेवाएं बाधित करने के मामले में संसार के तीसरे टॉप देशों में रही है। मजे की बात यह है कि इंटरनेट रोकने वाले टॉप 5 देशों में जो हमारे साथी हैं वो हैं इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान और म्यांमार। देखिए ना अमरीका है, ना कोई है ना कुछ है। यहाँ जब ये आंकड़े आते हैं तो वाकई में एक भयानक सा डर सताने लगता है। पिछले साल में कुल 1157 घंटे इंटरनेट की बंदी हुई, जिसमें करीब 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। चाहे सांप्रदायिक तनाव का समय हो या किसी अफवाह को रोकथाम का बहाना बनाना, सरकार के पास इंटरनेट बंदी सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। आचार्य कन्फ्यूशियस आगे बोलते हैं, पिछले वर्ष देश को इंटरनेट बंदी से लगभग $582 मिलियन के व्यापार का नुकसान हुआ था। हाल ही में उदयपुर में हुई हत्या के बाद तत्काल राजस्थान ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। जब इंटरनेट बंद हुआ तो उदयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में IIT JEE मेंस की परीक्षा भी चल रही थी। कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हुआ, जिसके जरिए काम के अतिरिक्त अधिकतर पढ़ाई लिखाई की गतिविधियां भी ऑनलाइन हो रही थीं। वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम होने के कारण स्पष्ट रूप से देश के ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला सैकड़ों करोड़ का पेट्रोलियम खर्च भी बच रहा था। नोटबंद और इसके अलावा नुकसान क्या हुआ, जब नोटबंदी हुई तो जो लोग ऑनलाइन अपना रोजगार कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, उनको उनकी कंपनियों से, IT कंपनियों से लेटर मिल गए कि आपको जो है उनकी रिपोर्ट बिगाड़ दी गई, सर्विस रिपोर्ट बिगाड़ दी गई IT कंपनीज के द्वारा। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने ये काम जो था मोदी सरकार की तरस पर उनसे सीख कर ही लिया था। काश अच्छा होता कि इसके और बेहतर उपाय अशोक गहलोत जी ने सोचे होते। नोटबंदी के असफल प्रयोग के बाद विमर्श का रुख मोड़ते हुए सरकार ने कालाधन निकालने के बजाय इस कदम को कैशलेस इंडिया बनाने का नारा देकर के उछाला था। इंटरनेट बंदी के दौरान ये सारी सेवाएं बाधित रहीं। एक तरह से यदि हम इंटरनेट सेवाओं को बंद करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम नागरिकों और उनके मूल अधिकारों से वंचित कर देते हैं। ऑनलाइन सेवा पर निर्भर रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी कंटिन्यूटी, यानी कि उसका सतर चलते। अमेरिका और यूरोप में डिजिटाइजेशन की सफलता इस बात पर ही सुनिश्चित हुई है कि वहां पर कम्युनिटी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। इस कारण उनकी सेवाओं के मानदंड स्थापित होते रहे हैं। जिस तरह से आंध्र प्रदेश से आधे अधूरे इंटरनेट स्ट्रक्चर को लेकर के हमारी सरकार ने
डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी के सपने दिखाए थे, उन्हें ध्वस्त होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है और किस प्रकार की है, ये पूरे इंडिया में किसी भी आम जन नागरिक से छुपा हुआ नहीं है। अपनी रिसर्च के अनुसार आचार्य कन्फ्यूशियस ये चीज़ डालते हैं ट्विटर पर और साथ ही सवाल पैदा करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करते हैं मोदी सरकार पर और मोदी सरकार की उन नीतियों पर जो मोदी सरकार ने नीतियां वर्क फ्रॉम होम से चला रखी हैं, जिनके बारे में ये सुनिश्चित नहीं किया कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनकी इंटरनेट सेवाएं कम से कम बाधित ना की जाएं। चुने हुए लोगों के कुछ मोबाइल नंबर ही बंद कर दिए जाएं। तो ये असफल सरकार न कही जाए तो क्या कही जाए। आचार्य कन्फ्यूशियस के जो ट्वीट्स हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जो बात उन्होंने बोली कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया के नारा लगा करके मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को लुभाया, क्या हिंदुस्तान के युवाओं की बर्बादी नहीं की। जिस तरह से स्टार्टअप कंपनियां भी डिजिटल इंडिया पर आधारित हैं, क्या उनको कोई जो है इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं जहां पर हमारे देश की बदनामी होती है कि टॉप 5 देशों में हमारे देश का नाम उन देशों के साथ लिया जाता है जहां भुखमरी है, जहां आतंकवाद है, जहां मतलब जो हम सबसे नीचे है, यहां पाकिस्तान का नाम नहीं है। हाँ, यह मैं बात बताना भूल गया कि अगर पाकिस्तान का नाम नीचे होता तो बड़े बड़े मूंछ वाले मर्द भारतीय जनता पार्टी के निकल करके चले आते सामने और कहते देखो पाकिस्तान से ऊपर हैं। लेकिन शुक्र मनाइए कि यहाँ इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान और म्यांमार की जनसंख्या के बारे में और उनकी खबरों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कैबिनेट को पता नहीं होगा। अगर उनसे कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो उनका जवाब बाबा जी का ठुल्लू होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आ जाती तो अभी तक तो हिंदू मुस्लिम की एक मतलब संघर्ष का उबाल आ गया होता है। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर और कैसा लगा मोदी का डिजिटल इंडिया, इसके बारे में बताना मत भूलिएगा, लुभाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है रातों के अंधेरों में पूछते हैं उजालों से बहुत सारे गाने याद आ जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।